रोस्टिंग हिंदुस्तानी मसीह चैनल में सब लोगों को स्वागत है और सब लोगों को हैप्पी ईस्टर। तमाश कर रहा हूं। ईस्टर का मतलब क्या है, गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, क्रिसमस का मतलब क्या है, पाम संडे का मतलब क्या है, ऐश वेडनेसडे का मतलब क्या है, मसीह लोग जो जो त्योहारें बनाते हैं इसका मतलब क्या है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। असली में मसीहत में ये सारे त्योहार यानी ये सारे उत्सव कहां से आया? ना यीशु मसीह, ना उसका चेले लोग, ना प्रेरितों, ना बहुशतक्ताओं, कोई भी ऐसा वाला पर्वों को कहां में भी पालन करने के लिए आज्ञा नहीं दिया। जब हमारा प्रभु यीशु ने पुराना नियम यानी व्यवस्थाओं को ही पूरा करके उसमें जो जो कामों है और पर्व है और रीति रिवाज है इन सारों को ही यीशु मसीह ने पूरा करके वो सब हमको नहीं चाहिए करके क्रूस पर बलिदान होके खत्म कर दिया और विश्वास की के द्वारा धर्मी बना के हमको आज तक चला रहा है। लेकिन ये नवीन काल मसीहत लोग कहां से ऐसा वाला त्योहारों को ले आया? खास करके आज का यानी अभी का जो चल रहा है ईस्टर पर्व, ये प्रभु के द्वारा अनुमति दिया हुआ है क्या? क्यों इसको सब लोग मानते हैं और क्यों इसको खास करके यीशु मसीह की पुनरुत्थान के साथ संबंध करते हैं? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध करने के लिए यीशु मसीह ने इसको पालन करने के लिए बोला है क्या? कहां से ईस्टर आया? आप गूगल करके देख लीजिए या यूट्यूब में कुछ भी उसका इतिहास को पढ़ लीजिए, पर बिल्कुल यह मसीह की शिक्षा नहीं। यह ईस्टर मतलब इस्तार करके एक देवता जो एंग्लो सैक्सन्स मानते थे, उनके रीति रिवाज के अनुसार हमारा रोमन कैथोलिक लोग ने उसके साथ मिला के इस ईस्टर पर्व को यीशु मसीह की पुनरुत्थान के साथ मिला दिया। खास करके उस इस्तार देवता वसंत काल की मौसम के अनुसार मानने वाला एक देवता है। उस देवता को पूजा करने वाला एक नया चीज को इस वसंत काल के मौसम में शुरुआत करेंगे, एक नया जीवन को हम पाएंगे। उसकी प्रतीकात्मक रीति से ईस्टर में खास करके आप विदेश में देख सकते हैं और भारत देश में भी आ चुका है और आप भारत देश में भी देख सकते हैं, ये ईस्टर का अंडा, ये ईस्टर का खरगोश, ये ईस्टर का कैंडी यानी चॉकलेट्स, ये सारे चीज कहां से आया? ये सारे चीज प्राचीन काल यानी प्राचीन समय में इस जो खरगोश, ईस्टर का खरगोश यानी ईस्टर बन्नी करके माना जाता है, इसको प्राचीन काल में फर्टिलिटी के लिए, उपजाऊपन के लिए माना जाता है। यानी खरगोश बाकी जंतु से अधिक रीति से बच्चे को पैदा करता है, तो क्या? फर्टिलिटी यानी नया जीवन। और दूसरा ईस्टर का एग्स यानी ईस्टर अंडा, यह भी किसका सिंबलाइज करता है? फर्टिलिटी। वो भी उसमें से ही जीवन बनता है करके, नया जीवन उत्पन्न होता करके वे इस्तार देवता को मानने वाला लोगों की विचार था। उस रिवाज को मसीहत संसार में ये यूरोप लोगों ने अमेरिका को पार के आके वहां पर फैला दिया और उसको मसीहत में मिला के स्विट्जरलैंड में और यूरोप के सारे देशों में फैला के इंडिया में भी पहुंचा दिया। ये सारे संसारिक रिवाज को मसीहत में मिला के इन देवता की आराधना करने वालों के साथ हमारा यीशु मसीह की पुनरुत्थान को एक कारण बना दिया क्या? बाइबल के अनुसार ये गलत है और ये सब किसके नाम से चल रहा है? यीशु मसीह के नाम से चल रहा है। लेकिन ये जो काम, ये जो बात, ये सब किसकी है? संसार की है और इसको भी बड़े बड़े पास्टर लोग जानते हैं, पर खुद का अभिलाषों को उन लोग इनकार नहीं कर सकते, इसलिए इनके विरोध में कोई शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हमारा विषय यह है, परमेश्वर ने मानने के लिए और पालन करने के लिए कहा था, उसको हम मना करेंगे और अपना मर्जी और अपना अभिलाषाओं को पूरा करेंगे, वो एक खास पाप है। दूसरा, जो कुछ परमेश्वर ने नहीं कहा उसको भी हम अपना मर्जी से और अपना अभिलाषाओं के करेंगे, तो यह भी खास करके पाप में गिना जाता है। जो कुछ उसने नहीं कहा उसको करेंगे और जो कुछ उसने कहा उसको नहीं करेंगे, ये दोनों ही पाप है। इस विषय में ही आजकल पर्वों को और उत्सवों को ये लोग बना रहे थे। बाइबल में से दो घटना को हम देखेंगे जिसमें लोग इन दोनों पाप में गिर पड़ा था। पहला घटना हम पुराने नियम में से पढ़ के समझ लेंगे, जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इजराइल लोगों को, इतना बड़ी भीड़ को छुड़ा के ले आया था खानान देश में, उनके बीच में परमेश्वर ने 40 साल जंगल में उन्हें वे लोग को चलाया था। उसका सामर्थ्य हाथ से परमेश्वर ने मिस्र देश में से इजराइल लोगों को ले आया था और वे लोगों के सामने परमेश्वर मिस्र देश में 10 विपत्तियों को दिखा के फिरौन को और मिस्र देश लोगों को अच्छा शिक्षा डालकर इजराइल लोगों को वहां से छुड़ा के ले आया था। ये सारे चीजों को इजराइल लोगों ने खुला आंख से देखा और यहोवा परमेश्वर को मानकर लाल समुद्र को पार कर अभी वे लोग सीनाई पर्वत के निकट में आए थे। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को सम्मुख में 40 दिन और रात पर्वत के ऊपर रख के 10 आज्ञाओं को और सारे व्यवस्थाओं को दे रहा था। उन समय खासकर हारून उसका भाई इजराइल लोगों को देखभाल कर रहा था नीचे, पर्वत के नीचे। तब इजराइल लोगों ने 32 अध्याय निर्गमन में हारून के पास आकर ऐसा कहा कि मूसा कहाँ गया? हमको मिस्र देश से चला के आया हुआ ये व्यक्ति मर गया क्या करके हारून से ये लोग आके कुड़कुड़ कर रहे थे। तब वे लोगों ने हमारा आगे चलने के लिए हमको देवता को बना के दे दो, हारून को दबा दिया। तब तुरंत हारून ने क्या किया?
चलो तुम्हारे कानों में से और हाथों में से जो कुछ गहना है वे सबको ले आओ, यानी सोना की गहना है उनको रख के मैं तुम लोगों को देवता बना के दूंगा करके उसको भस्म करके आग में डाल के उससे वो एक बछड़ा को बना के वे लोग के सामने रख दिया। इन बातों को हम साफ रीति से निर्गमन में से पढ़ सकते हैं, निर्गमन 32 अध्याय का 4, 5 और 6वां पद में से। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टंकी से खड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। यह देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। खास करके 5वीं वचन में क्या हमने पढ़ा? बछड़ा को बना के किसका नाम लिया हारून ने? यहोवा के लिए हम पर्व बनाएंगे। यही है खास बात। किया वहां पर अपनी मर्जी से काम, किया वहां पर अपना अभिलाषाओं की काम। बछड़ा यानी देवता यानी मूर्ति परमेश्वर के लिए, मूर्ति प्रभु का नाम के लिए और परमेश्वर के लिए पर्व बनाने के लिए है क्या? यही गलत है। सब अपना अभिलाषाओं से कर और उसके सामने नाचकर पीकर खेलकर सारे अपराधों को करते करते किसका नाम लिया यहां उधर? यहोवा परमेश्वर के लिए पर्व बनाएंगे। यही गलत है। इसको यहोवा वहां से देखा और मूसा को बोला ये लोग क्या अपराध काम कर लिया। फिर मूसा उत्तर आके वहां पर हारून को सामना करके पूछ रहा था ये क्या है। फिर हारून ने सब कुछ बता दिया। आखिरी में क्या हुआ? मूसा के अंदर जितना हियाव है उस हियाव को फैलाने के लिए वहां पर खड़े करके लोगों के सामने पुकार रहा था और लेवी जन आके ये जो गलती काम किया वे सबको मार डाल के खत्म किया और लगभग 3000 लोग वहां पर मर गए थे। ये पहला घटना है। इसमें से हम सीख सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर पर्वत में 10 आज्ञा में खास करके पहला 2 आज्ञा में यही लिखा और दे दिया कि मूर्ति पूजा मत कर, पर यहां पर ये लोग परमेश्वर को नाम बोलकर परमेश्वर के लिए पर्व बनाएंगे करके मूर्ति पूजा कर रहे थे। आजकल ये अंडा और ये खरगोश और ये चॉकलेट कैंडी ये सब किसके द्वारा आया है? उस एंग्लो सैक्सन्स का स्टार देवता के द्वारा ही आया ना। ये जो रीति रिवाज है इसमें वे लोग भी अंडा नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। कब से? बस बुधवार है ना तब से लेके फिर ये 40 दिन खत्म होने के बाद फिर आप देखो ये ईस्टर के समय जो दारू नहीं पिया, जो मांस नहीं खाया, वे सब ये ईस्टर के दिन में सब उपवास को निकालकर दारू पीने लगेगा, मांस खाने लगेगा, जो मन में आएगा वो करने लगेगा। सब जैसा उन दिन में हुआ वैसा ही हो रहा था। दूसरा घटना को देखेंगे। हम पढ़ लेंगे इजराइल का पहला राजा शाऊल के बारे में। हम पढ़ लेंगे पहला शमूएल 15 अध्याय का पहला 3 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमलेकियों ने इजरायलियों से क्या किया, और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गद्दा, सबको मार डाल। इस वचन को हम जानते हैं कि 15 अध्याय में शाऊल को एक खास बात यहोवा के ओर से शामूएल भविष्यद्वक्ता ने वहां कहा था कि जाओ। अमलेकियों ने जब मिस्र देश से इजराइल लोग पार के आ रहा था तब उन्होंने क्या किया स्मरण रख के जाके वो सारे लोगों को मार डाल दो करके आज्ञा दे रहा था। इसको हम कहां पढ़ सकते हैं? निर्गमन 17 अध्याय में 8वीं कलम से 16 कलम तक पढ़ सकते हैं। और किस बात के लिए अमलेकियों को मारने के लिए परमेश्वर कहा है पता? उसके कारण हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की 25 अध्याय का 17, 18 और 19 कलम से। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमलेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय नहीं था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मंदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा बाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमलेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। यही है वचन।
इस कारण की वजह से ही परमेश्वर शामुएल को रख के शाऊल को यह बात कहा था। पर शाऊल ने वहां पर क्या काम किया, इस अध्याय में ही शाऊल का जो स्थान यानी राजा के स्थान को उसने खो गया। शाऊल की आज्ञा उल्लंघन को वहां पर हम पढ़ सकते हैं 9वें वचन में। परंतु आगग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। क्या बात है, शाऊल ने क्या काम कर लिया। शाऊल ने वहां पर जो परमेश्वर काम बोला उसको उल्लंघन करके उसकी खुद की मर्जी से वहां पर एक काम किया था और उसको किससे मिला रहा है करके वचन हम पढ़ के देख लेंगे। सारे अच्छी चीजों को अभी लेके आ गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, अभी शामुएल को यह बात पहुंचा दिया परमेश्वर ने। शामुएल आके अभी शाऊल को सामना करके ये क्या काम है करके पूछ रहा था, उसको हम नीचे के वचन में पढ़ लेंगे 13 पद से। तब शामुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शामुएल ने कहा, भेड़ बकरियां का यहां मिमियाना और गाय बैलों का यहां भंगबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्या हो रहा है। समझ लिया ना, अभी अगला वचन में पता चलेगा ये किसका नाम ले रहा है। शाऊल ने कहा, वे तो अमलेकियों के यहां से आया है, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। मेरे प्रिय भाइयों, अभी समझ लिया, ये कह रहा है मैं परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए ये गाय भैंस भेड़ बकरियां सबको ले आया। परमेश्वर ने क्या बोला, सबको सत्यानाश करो कोमलता के बिना, पर यहां पर उस पर ये मन लगा के अभिलाषा आके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहा है कि उसको बलि चढ़ाएंगे करके। फिर क्या हुआ, परमेश्वर की आत्मा शाऊल को छोड़ दिया, शामुएल भी शाऊल को छोड़ दिया, शाऊल खुद सत्यानाश हुआ। पहला शामुएल 31 अध्याय का 5वें वचन में। आजकल लोग ईस्टर करके, आजकल लोग क्रिसमस करके, आजकल लोग गुड फ्राइडे करके किसको मानते हैं, जो प्रभु ने कहा उसको मानते हैं क्या। प्रभु का नाम है, प्रभु का वचन है, प्रभु का सब कुछ है, उसको मिलाते हैं किससे, अन्य देवताओं की पर्व की अनुसार, अन्य देवताओं की रिवाजों के अनुसार, लेकिन इस्तेमाल करते हैं यीशु के नाम, लेकिन इस्तेमाल करते हैं यीशु का मरना, यीशु का पुनरुत्थान है, यीशु का जी उठना है, सब कुछ हमने बाइबल से साफ रीति से पढ़ा। पुराना नियम में क्या हुआ है, प्रभु का नाम लेकर खुद का अभिलाषों को पूरा करने का कोई भी हो वो सत्यानाश हुआ करके वचन कहता है। हम नया नियम का विश्वासी का काम इस संसार में क्या है, हम पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6वां कलम से। सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। यही मसीहत का संसार, यही मसीहत का विश्वास, जैसा यीशु मसीह ने चलता था वैसा हम भी चलना पड़ेगा। इसका मतलब हम जैसा वो यहूदियों की व्यवस्था को पूरा किया वैसा नहीं, क्योंकि उसको वो खत्म कर दिया। उसके बाद नया वाचा में हमको जो जो शिक्षा उन्होंने डाला और जो जो शिक्षा के अनुसार हमको चलने के लिए कहा उसको हम पालन करने का। उसमें ईस्टर आएगा क्या, उसमें गुड फ्राइडे आएगा क्या, उसमें ये सारे खुद की मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पर्व आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो मैं बोल रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा वाला पर्वों को बनाते अपना आत्मिक जिंदगी को नहीं बिगड़ाने का। यीशु मसीह जैसा बनो और यीशु मसीह का नाम को बिगड़ते बिगड़ते ऐसा वाला अन्य देवताओं की रिवाजों को मसीहत में नहीं लेके आना। इसको जानकर भी इतना लोग ऐसा वाला भेड़ियों के पीछे चल रहा है। वे लोग के लिए प्रार्थना करो और ऐसा वाला सुसमाचार सुनाओ। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना। बाइबल में ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस ये कुछ नहीं है। बाय।